किताब मुकद्दस में से दानियल की किताब के दूसरे बाब की तिलावत। और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगिरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाए कि बादशाह के ख्वाब उससे बताएं। चुनाचे वो आए और बादशाह के हजूर खड़े हुए और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कसदियों ने बादशाह के हजूर आरामी जुबान में अर्ज की कि ऐ बादशाह अब तक जीता रहे, अपने खादमों से ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूँ कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर मजबला हो जाएंगे। लेकिन अगर ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ तो मुझसे इनाम और सिला और बड़ी इज्जत हासिल करोगे। इसलिए ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो। उन्होंने फिर अर्ज की कि बादशाह अपने खादमों से ख्वाब बयान करे तो हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने जवाब दिया, मैं खूब जानता हूं कि तुम टालना चाहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हुक्म दे चुका हूं। लेकिन अगर तुम मुझको ख्वाब ना बताओगे तो तुम्हारे लिए एक ही हुक्म है, क्योंकि तुमने झूठ और हीले की बातें बनाई ताकि मेरे हजूर बयान करो कि वक्त टल जाए। बस ख्वाब बताओ तो मैं जानूं कि तुम उसकी ताबीर भी बयान कर सकते हो। कसदियों ने बादशाह से अर्ज की कि रोए जमीन पर ऐसा तो कोई भी नहीं जो बादशाह की बात बता सके, और ना कोई बादशाह या अमीर या हाकम ऐसा हुआ है जिसने कभी ऐसा सवाल किसी फालगीर या नजूमी या कसदी से किया हो। और जो बात बादशाह तलब करता है नहायत मुश्किल है, और देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हुजूर कोई उसको बयान नहीं कर सकता। इसलिए बादशाह गज़बनाक और सख्त कहर आलूदा हुआ और उसने हुक्म किया कि बाबल के तमाम हकीमों को हलाक करें। सो ये हुक्म जा बजा पहुंचा कि हकीम कत्ल किए जाए। तब दानियल और उसके रफीकों को भी ढूंढने लगे कि उनको कत्ल करें। तब दानियल ने बादशाह के जलवादारों के सरदार अरयूक को, जो बाबल के हकीमों को कत्ल करने को निकला था, खिरदमंदी और अकल से जवाब दिया। उसने बादशाह के जलवादारों के सरदार अरयूक से पूछा कि बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया। तब अरयूक ने दानियल से इसकी हकीकत कही और दानियल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हजूर ताबीर बयान करूंगा। तब दानियल ने अपने घर जाकर हननिया और मिसाइल और अजरिया अपने रफीकों को इतला दी ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें कि दानियल और उसके रफीक बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हो। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। दानियल ने कहा, खुदा का नाम ता अबद मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानशमंदों को दानश अनायत करता है, वही गहरी और पोशीदा चीज़ों को जाहिर करता है और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसी के साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी सिताइश करता हूँ, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया, क्योंकि तूने बादशाह का मामला हम पर जाहिर किया है। बस दानियल अरयूक के पास गया जो बादशाह की तरफ से बाबल के हकीमों के कत्ल पर मुकर्रर हुआ था, और उससे यूं कहा कि बाबल के हकीमों को हलाक न कर, मुझे बादशाह के हुजूर ले चल, मैं बादशाह को ताबीर बताऊंगा। तब अरयूक दानियल को शताबी से बादशाह के हुजूर ले गया और अर्ज की कि मुझे यहूदा के असीरों में एक शख्स मिल गया है जो बादशाह को ताबीर बता देगा। बादशाह ने दानियल से, जिसका लक़ब बेलशज़र था, पूछा, क्या तू उस ख्वाब को जो मैंने देखा और उसकी ताबीर को मुझसे बयान कर सकता है? दानियल ने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगिर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है, और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह पर जाहिर किया है कि आखिरी अयाम में क्या वकू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं। ऐ बादशाह, तू अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा।
सो वो जो राजों का खोलने वाला है तुझ पर जाहिर करता है कि क्या कुछ होगा, लेकिन इस राज के मुझ पर आश्कार होने का सबब ये नहीं कि मुझ में किसी और जी हयात से ज्यादा हिकमत है, बल्कि ये कि इसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए और तू अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। ऐ बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खालिस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थी, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मट्टी के थे। तू उसे देखता रहा यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबस्तानी के लहान के भूसे की मानद हुए और हवा उनको उड़ा ले गई यहाँ तक कि उनका पता ना मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन में फैल गया। वो ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के हुजूर बयान करता हूँ। ऐ बादशाह, तू शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी है, और जहाँ कहीं बनी आदम सुकूनत करते हैं उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाले करके तुझको उन सब का हाकम बनाया है। वो सोने का सर तू ही है और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी। और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हाँ जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुमार की मट्टी की और कुछ लोहे की थी, सो उस सल्तनत में तफरका होगा, मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी। और चूंकि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आमिख्ता होंगे, लेकिन जैसे लोहा मट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी बाहम मेल ना खाएंगे। और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस करेगी, और वही अब तक कायम रहेगी। जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया, और उसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है, और ये ख्वाब यकीनी है और इसकी ताबीर यकीनी। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियल को सजदा किया और हुक्म दिया कि उसे हदिया दें और उसके सामने बखूर जलाएं। बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदावंद और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और उससे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए, और उसको बाबल के तमाम सूबे पर फरमारवाई बख्शी और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी अनायत की। तब दानियल ने बादशाह से दरख्वास्त की और उसने सदरक और मिस्क और अबनजू को बाबल के सूबे की कारपरदाजी पर मुकर्रर किया, लेकिन दानियल बादशाह के दरबार में रहा। आमीन।